तो नेता तो हमारे देश में बहुत हुए हैं, we have rich legacy of leaders pre-independence, post-independence, but एक तरह से शायद देखा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में कुछ सेलेक्टेड लीडर्स जो पर्टिकुलर पार्टीज हैं उनके बारे में ही फिल्में बन रही हैं, ऐसा है क्या? ये सिर्फ एक नैरेटिव है, क्योंकि फिल्में अभी आई, शास्त्री जी के ऊपर फिल्म आई, मनमोहन सिंह जी के ऊपर फिल्म आई, अभी इंदिरा जी के ऊपर फिल्म आई है ना, महात्मा गांधी जी के ऊपर फिल्म आ चुकी है, बहुत सारे लीडर्स के ऊपर फिल्म आई है। सर ने कितनी फिल्में की हैं, बहुत सारे लीडर्स के ऊपर फिल्म की है, सरदार पटेल के ऊपर, पर ये ना ये एक नैरेटिव है, सिर्फ एक नैरेटिव किया जा रहा है कि चंद लोगों के ऊपर, ऐसा नहीं है। सर कमिंग टू यू, सर बड़ा अच्छा एक डायलॉग है जो हमने ट्रेलर में देखा है कि मानव सेवा ही राजनीति है और राजनीति ही मानव सेवा है। वो वेरी कैची लाइन। तो आप खुद राजनीति में हैं, रहे हैं एक्टिवली, तो एक्टिवली नहीं मतलब जब तक थे मेरी इनिंग हो गई है जब तक थे, तो लोगों के बीच जो है परसेप्शन राजनीतिक का, जो कि पॉलिटिशियंस है, वो अलग है एक आम पब्लिक के बीच में जो हमें पता है। पॉलिटिशियन का वो साइड जो आपने आप जब एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, जो लोगों को नहीं पता है, उसके बारे में अगर आप बताना चाहिए। जो पॉलिटिशियन के बारे में हमारे आम लोगों के दिमाग में जो नोशन जो था कि बड़ी आराम से जिंदगी होती होगी, पीछे तकिया डाल के फूल एसी करके बैठते होंगे, मिठाई मिठाई खाते होंगे। एक बात मैं बताऊं, वो शायद कांग्रेस के जमाने में रहा हो। मोदी के जमाने में मिनिस्टर से लेके कार्यकर्ता सब लोग काम कर करके थक जाते हैं। तो पहला प्राइम मिनिस्टर ऐसा है जिन्होंने कहा कि ईयरली आपको पब्लिक में जाके हिसाब देना पड़ेगा कि आपने एक साल में क्या क्या किया, पूरा अकाउंट दीजिए। वो मोदी जी ऐसे आदमी थे है कि आपको बोलेंगे ये काम करना है, ठीक है, फिर मैं 3 दिन बाद बुधवार को आपका कांटेक्ट करूंगा। आपको ये आप ये सोचेंगे, भूल जाएंगे, सुबह बुधवार को 6, साढ़े 6, 7 बजे आपके सेक्रेटरी को फोन जाएगा, परेश बाबू अगर है तो वेट दीजिएगा 9, साढ़े 9 बजे आपको जाके देना पड़ता है। इतना माने कड़क शिस्त वाला, अनुशासन वाला काम करने का तरीका हमने देखा नहीं। दूसरी तरफ देख लीजिए, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, दिमागी तौर पे भी पॉसिबल नहीं है, तो फिजिकली 75 ईयर ओल्ड आदमी है, इतनी मेहनत करना, कभी थकान नहीं, कुछ नहीं। तो ये तो मैंने जो अनुभव किया है वो तो बड़ा ही गजब का अनुभव है कि ऐसे ही नेता चाहिए इस देश को चलाने के लिए, ऐसे कर्तव्यनिष्ठ आदमी चाहिए, नॉन करप्ट आदमी चाहिए, बिल्कुल नीति और नियत दोनों से साफ आदमी चाहिए। मेरा तो तजुर्बा बिल्कुल 100% सही रहा। आप फिल्म में योगी जी के गुरु प्ले कर रहे हैं, तो थोड़ा सा किरदार के बारे में और बताइए। एक बड़ा सा बहुत अच्छा सा एक सीन है जहाँ पे माँ जो है योगी जी की माँ बहुत अच्छा सीन है। तो जब आप एज एन ऑडियंस उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद इतने यंग एज में किसी ने अगर संन्यास ले लिया तो उसकी फैमिली के साथ थोड़ा इनजस्टिस हुआ है एक्चुअली। मुझे वो तो पता नहीं है इनजस्टिस वाली बात, बट वो ही कहता हूँ कि ये लोग कैसे लोग रहे होंगे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चल पड़े देश की सेवा के लिए। देश की सेवा करने के कुछ नहीं चाहिए, अगर बोले मुझे सिर्फ देश की सेवा करनी है, तो अंदर से कितना जिगरा साफ होगा, क्या कैरेक्टर होगा इन लोगों का। पर्सनली जहाँ तक मुझे पता है, आप तो मिले हैं योगी जी से? 1-2 बार मिला हूँ, क्योंकि हम लोग पार्लियामेंट में मैं जब MP था तो वो तो थे ही। कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे आपके जो उनके लिए, मतलब उनसे जब आप मिले तो आपने क्या अलग उनके बारे में महसूस किया? मैं जब मिला तब तो MP थे, वो CM नहीं थे, और जब CM बने बाद में उन्होंने सब दिखाया तो मेरे दिमाग में वो मेमोरी कि मैं जो उनको समझता था कि कद काठी में छोटा आदमी लेकिन दृढ़ निश्चय वाला, वो दिखता था उनकी आंखों में, तब भी दिखता। और कुछ ऐसी कहानियां, मतलब अब पार्लियामेंट में मिले थे तो वहाँ पे ऑब्वियसली डिस्कशन ज्यादा पॉलिटिकली होते हैं, उनके पर्सनल साइड। पर्सनली तो कोई पूछता नहीं, कोई बात नहीं करता पर्सनली। सर आप अपने किरदार के बारे में बताइए। हमारा किरदार एक, थैंक यू। पहले मैं परेश सर की बात को एक जस्ट एड अप करूँगा। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था कि कहानियाँ अच्छे लीडरों पे बनती है कि जिस पे देखी जाती है, वैसी ही कहानी बनानी चाहिए हमें हमेशा। जैसे ये है अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी,
ऐसी कहानियां ही बननी चाहिए जो पूरे समाज का सुधार कर पाए, समाज को अच्छे मैसेज दे पाए। और जहाँ तक मेरे कैरेक्टर का सवाल है, तो रामायण में जो हनुमान जी का कैरेक्टर है, तो इसमें वही मेरा एक कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर उनके साथ रहते हैं। पहले परेश सर के साथ रहते हैं, उनके गुरु के साथ, तो उनकी जो भी मदद चाहिए होती है, उनको कुछ यदि गाइड करना है, वो गाइड करते हैं, जो कि यहाँ से ये डायरेक्शन लेना है, तो उनके बाद वो चल जाते हैं। दूसरी उनके पास बहुत सारे काम आ जाते हैं, तो वो हैंड ओवर कर जाते हैं कि अब आप जरा छोटे महाराज के साथ रहिए। तो बाकी तो आपको 19 सितंबर को देखने में मिलेगा कि क्या एक्चुअल है। तो और ये जो आपने बताया कि बननी चाहिए इस तरह की कहानियां, ऑफ कोर्स, बट हाउ डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट यंग जनरेशन जो कि आजकल पूरी तरह से गेम्स में लिप्त है, जो जिनका दिन ही शुरुआत जिनकी होती है कि गेम्स और रील्स में। सो इस तरह की कहानियां कैसे प्रेजेंट की जाए कि उनको अट्रैक्ट करे और वो इंस्पायर हो, क्योंकि फिल्म भी देखना लोगों ने कभी कर दिया है। जी, ये जो कहानी है ना, मुझे पूरा आत्मविश्वास है, वो बच्चा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग हो या फीमेल हो या मेल हो, उनको ये कहानी बहुत बहुत पसंद आएगी। क्योंकि इस कहानी में, इस फिल्म में जितने भी लोग जुड़े हैं, वो सब मिट्टी से जुड़े हुए हैं। आप जब देखेंगे ना, आपको लगेगा ये तो मेरी कहानी है, मैं ऐसा किया हूँ। आप अपने आप से खुद उससे कनेक्ट कर जाएंगे। तो उससे बहुत सीख मिलती है कि जितने भी हैं अपने यंगस्टर, देश के लिए हम क्या करें, क्योंकि हमारे लिए सबसे सर्वोपरि देश होता है। देश तभी सुरक्षित रहेगा जब आपका राज्य सुरक्षित है। यदि राज्य सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इससे बहुत कुछ सीख के ऑडियंस निकलेगी कि एक इंसान जैसे योगी जी जैसे, कि इतना कुछ सैक्रिफाइस करके इतने यंग एज में आराम नहीं फरमा के, क्यों वो इतने कष्ट लेके समाज का सुधार के लिए गए। देश की सुरक्षा की बात की तो सर आपसे और आपसे पूरी तरह से, क्योंकि आप तो उसी रीजन को बिलोंग करते हैं जो नेपाल बॉर्डर को बिल्कुल ये है, और जिस तरह से अनरेस्ट अभी है, तो तो पागला में रहता ये तो बॉर्डर वाले राज्य में है ना, जिस तरह से अनरेस्ट चल रहा है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इनफैक्ट सारे देश जो है, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान में तो ऑलरेडी चलता ही रहता है, अफगानिस्तान में 4 साल पहले हो चुका, अब नेपाल। ये तो एक तरह से पूरे हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक चैलेंज है, और आप तो बॉर्डर वाले राज्य में जहाँ पे एग्जैक्टली वहाँ पे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब जहाँ तक सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा की बात है, तो हमारे देश की जो सेना है कैपेबल है, और बहुत अच्छे से हमारे देश को मजबूती के साथ पूरी दुनिया के सामने जब भी समय आया है प्रेजेंट किया, बताया है कि हम अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। हमारे देश की आर्मी, जो देश के हमारे जिनके हाथ में कमान है, सक्षम है, कोई चिंता की बात। सोशल मीडिया पे एक खिमा ये भी कह रहा है कि the ruling party was unaware of the entire turmoil that is happening in our neighborhood. तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे जब रिवोल्ट आता तो थोड़ी भनक रहती, बट यू आर नेवर श्योर अबाउट इट। तो जब शेप लेते हैं, मैनिफेस्टो होते, तब जाके पता चलता है कि अच्छा ये हो रहा है। बट उसके साथ साथ तैयारी ये भी होती है गवर्नमेंट की कि ज़्यादा भड़के नहीं, हमारे तक उसकी आँच ना आए। वो तो है, अभी अंदर जो दुश्मन बैठे उनका क्या करेंगे? बाहर के दुश्मन तो दिख रहे हैं हमको, अंदर के जो दुश्मन है जो, उनका क्या करेंगे? सर आपसे हम जानना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में, कमिंग बैक टू द फिल्म। आपके किरदार, आपका पत्रकार का किरदार है, तो उसके बारे में थोड़ा सा। और इसमें जो मेरा किरदार है वो ऐसा ही है कि एक ऐसे पत्रकार की कहानी है जो समाज में जो भी कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता है। और सेम जब वहीं गोरखपुर में योगी जी आते हैं और वो भी वही चाहते हैं, तो फिर ये
दोनों के लिए आसान हो जाता है कि महाराज जी कहते हैं कि भाई अगर कुछ गलत हो रहा है तो तुम लोग छापते क्यों नहीं, लिखते क्यों नहीं, लोगों को बताते क्यों नहीं। तो वो किरदार ऐसा है जो महाराज जी के साथ मिल करके और जो भी वहाँ पे चीजें गलत हो रही है वो समाज के सामने लाने का काम करता है। आप तो वहाँ नेटिव हैं, आपने वो देखा होगा प्री योगी इरा और पोस्ट योगी इरा, वो थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल मैंने देखा है, क्योंकि मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ, तो मैंने देखा है कि पहले जो चीज़ें थी वो बहुत अलग थी। जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और हम कानून को ही ना माने तो वो फिर सारी चीज़ें खराब होने लगती है। योगी जी के आने के बाद वहाँ कानून का राज हुआ, कानून कोई तोड़ नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा कि भैया या तो आप ये गुंडागर्दी छोड़ दो या तो यूपी छोड़ दो, और नहीं तो हम तुमको दुनिया छोड़ा दो। तो इस तरीके से जब वहाँ उन्होंने चलाया है तब जाकर के आज उत्तर प्रदेश बदल गया है। सर नॉट टॉकिंग अबाउट थिएटर्स, क्योंकि ये थिएटर डिजिटल रिलीज है और जिस तरह से थिएटर का हम देख रहे हैं ग्राफ पिछले कुछ टाइम से, यू हैव सीन द प्राइड ऑफ द थिएटर, जब बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी है आपने। नाउ इट हैज बीन 50 डेज, सैयारा को 50 आई मीन 53 डेज हो गए, तो वो चली हुई फिल्म, उसके बाद फिर से एक लल पीरियड आ गया। तो एक फिल्म जब हिट होती है सो यू नो मेकर्स स्टार्ट थिंकिंग दैट प्रोबब्ली थिंग्स हैव चेंज्ड एंड नाउ द पब्लिक दे विल स्टार्ट गेटिंग बैक टू थिएटर, बट फिर वो लल पीरियड आ जाता है। तो इस पूरे ग्राफ के बारे में क्या कहेंगे, और ये थिएट्रिकल रिलीज है। Once again I tell you, you are asking the right question to a wrong person. मेरे पास कोई इसकी जानकारी नहीं, इसको कैसे इसको झेलना, वो भी मेरे बारे में कोई ज्ञान नहीं है, मेरे पास तजुर्बा नहीं है, बट आई एम अ रॉन्ग पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। बट मतलब क्योंकि आपने इतना लंबा सफर तय किया है तो हाँ, लंबे सफर में मोबाइल नहीं था ना, पायरेसी नहीं थी, ये सब नहीं था ना। ये जो टेक्नोलॉजी जो है, कोई भी पिक्चर डाउनलोड कर सकता है, एक मोबाइल के ऊपर आपका ड्राइवर आपको वेट कर 2 घंटे में पिक्चर देख लेता है, तो क्यों जाएगा थिएटर में? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। इस तरह की जब इंस्पिरेशनल फिल्म बनती है और एक ह्यूमन स्टोरी है, which is a film that everybody should watch, थिएटर में आकर मतलब आपको लगता नहीं कि rather अगर इस तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरी चाहे वेब पे ही आ जाए तो थोड़ा ज़्यादा लोग देखें, थिएटर में लोग नहीं आएंगे, बहुत कम लोग आएंगे? ऐसी बात नहीं है, मतलब जहाँ भी आए देखनी चाहिए। मैं कहता हूँ थिएटर में देखनी चाहिए ज्यादातर, तो वेब पे देखनी तो देखनी तो चाहिए। हम थिएटर और सिनेमा की बात कर रहे हैं, तो भोजपुरी सिनेमा जो है फिलहाल एक ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही है, तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी? बहुत अच्छा है और बदलाव आया है, बहुत अच्छा बदलाव आया है, क्योंकि जब भी कहीं कुछ दिक्कत आती है तो उसी समय में बदलाव भी आता है। कोविड के बाद थिएटर्स बहुत सारे बंद हो गए, तो अब जब वहाँ पर ज़्यादातर फिल्में टेलीविज़न और OTT के लिए बनने लगी तो अच्छे सब्जेक्ट पे फिल्में बनने लगी, एक अच्छा बदलाव आया है। अभी आप जस्ट लिमिटेड टाइम लेफ्ट, तो आपसे सवाल, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा आपको लेकर लिखा जाता है, क्योंकि किसी चीज़ को लेके 2 महीने पहले तो ट्रेंड चला, जब आपकी जो फ्रेंचाइज हिट फ्रेंचाइज में की, सब लोग आपको वापस लाने के लिए पूरी तरह से जुड़ गए। वो अलग बात है, पिछली हम अजय की बात कर रहे हैं, कोई उसमें कंट्रोवर्सी नहीं है, वो हो रही है, उसमें कोई कंट्रोवर्सी